अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दूसरा टॉपिक आज आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था अल्केन्स की रिएक्टिविटी, कि अल्केन्स क्यों रिएक्ट नहीं करते थे और वो लीस्ट रिएक्टिव क्यों थे। आज की वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिससे अल्केन कर सकते हैं। तो अल्केन्स दो तरह के रिएक्शंस कर सकते हैं। हालांकि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये रिएक्टिव नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एसिड अल्कली से रिएक्टिव नहीं है, लेकिन ये अपने लिए जो मखसूस किस्म के रिएक्शन शो करते हैं उनका नाम क्या है? वो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्केन के अंदर हम बाहर से ना कोई एटम ऐड कर सकते हैं, ना यहाँ से कोई एटम हम लोग रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एक किस्म का सौदा कर सकते हैं कि अगर अल्केन के अंदर पहले से एक एटम मौजूद हो, उस एटम को हटा के उसकी जगह पर कोई और एटम रखते हैं। इस तरह से मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास एक कंपाउंड है ए, इसको बड़ा करके लिख देता हूँ। ये है आपके पास एक कंपाउंड है ए और उसमें एक एटम है ए और उसके साथ जो है एक एटम अटैच है बी, दूसरा एटम अटैच है सी। अब अगर आप इस कंपाउंड से बी को हटा दें, क्या कहते हैं, बी को हटा दें, और यहां पर एक और कंपाउंड है एक्स। अब आपने करना क्या है, ये जो एक्स है ये डायरेक्ट इधर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ए के ऊपर नहीं आ सकता, जगह है ही नहीं, इसके लिए जगह नहीं है तो नहीं आ सकता। ऑप्शन क्या है? जब बहुत सारे लोग बैठे हुए, सारे कुर्सियां उन्होंने फिल की हुई, ऑक्युपाई की हुई, तो उसी जगह पे बैठने के लिए किसी एक शख्स को जोर ज़बरदस्ती हटाना पड़ेगा कि भाई जब उसको आप हटाओगे तो उसकी जगह बैठ जाओगे ना। तो अल्केन में भी यही सिचुएशन है, उधर जगह नहीं है अटैच करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एटम को अगर आप रिमूव करोगे तो उसकी जगह पर दूसरा एटम आ सकता है। ठीक है, अब ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, यानी एक को निकाल कर उसकी जगह पर दूसरा एटम रखा। ये अल्केन की लीस्ट रिएक्टिविटी की तरफ इशारा है। तो खुद रिएक्टिव नहीं है, अलबत्ता जोर ज़बरदस्ती करना पड़ता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है नाइट्रेशन और दूसरा है हैलोजनेशन। मैं आपको बताऊंगा। थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन में वही बात है, वहाँ पर भी हम लोग जोर ज़बरदस्ती से काम ले रहे हैं। वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम लाइट देकर, हीट देकर या कोई कैटलिस्ट देकर वो रिएक्शन करा देते हैं। तो वो खुद से रिएक्ट नहीं करता, क्या करते हैं उसको हमने लिखना है। थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन में या तो आप क्या करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लाइट जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट का जिक्र है, या तो आप हीट प्रोवाइड करते हैं। समझ आ रही है तो ना, हीट, तो ये तो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोग। हीट, प्रेशर भी होगा, ठीक है, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट। जब आप ये प्रोवाइड करोगे तो ये आप किस्म की जबरदस्ती कर रहे हैं, इनकी मदद से आप रिएक्शन करा रहे हैं। तो वो हमारे पास एक है कंबस्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। ये दो तरह के रिएक्शन है, वो पढ़ाएंगे। पहले आते हैं नाइट्रेशन की तरफ। अब ये मैं हटा रहा हूं, समझ आ गया आप लोगों को। नाइट्रेशन में अल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसके जगह पर नाइट्रो ग्रुप लगा लेंगे। क्या करेंगे? नाइट्रो ग्रुप लगा लेते हैं, राइट। replacing of hydrogen
with नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। अब ये नाइट्रो ग्रुप क्या है? NO2 को कहते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। नाइट्रेशन में हम यूज करते हैं, लेट्स सपोज CH4। CH4 ये हमारे पास क्या है? मीथेन है। CH4 दैट इज मीथेन। और इस मीथेन के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं किस चीज को? HNO3। HNO3 हम यूज करते हैं। तो अब क्या होगा? यहां पर हीट देके हम क्या करते हैं? हम इस CH4 का जो एक हाइड्रोजन है, चलो मैं आपके लिए CH4 इस तरह लिख देता हूं। ये मीथेन तो अभी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? इसको मैं अभी इस तरह भी लिख सकता हूं आपके लिए, CHHHH, 4 हाइड्रोजन है। इसमें क्या होगा कि ये जो HNO3 है, अब HNO3 में HNO2, NO3 में सिर्फ हमें NO2 चाहिए, एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन भी यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है? या मैं आपके लिए चलो इसको इस तरह भी लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि ये OH मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है? अभी भी ये आपके लिए क्या है? HNO3। आपकी आसानी के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है? आपकी आसानी के लिए, ताकि आप समझ जाए। HNO3, राइट? इसमें क्या होगा? ये जो NO2 ग्रुप है, ये यहां से OH ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये NO2 ग्रुप जो है ये कहां पर आ जाएगा? ये यहां पर कार्बन के साथ अटैच होगा, लेकिन ये जगह बना लेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा किस चीज को? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये किसके पास जाएगा? जब ये यहां से अपने आप को रिमूव करेगा, ठीक है? जब ये अपने आप को यहां से रिमूव करेगा तो ये किसके पास जाएगा? ये OH के पास आएगा, ठीक है? जब ये OH के पास आ जाएगा तो इससे क्या बनेगा? H2O बनेगा। हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ पर H2O। और आपका जो मीथेन था CH, एक H इस तरफ था, एक H नीचे था। यहां पर जो इसका H था उसके जगह पर कौन आया? NO2 आ गया। अब इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे लिखूंगा, CH3, इसके बाद क्या लिखूंगा? NO2। तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोमीथेन। क्या कहते हैं? नाइट्रोमीथेन इसको बोलते हैं। अब लकीर के फकीर नहीं बनेंगे। जब मैंने आपको रिएक्शन किस से कराया? मीथेन से कराया, तो नाइट्रोमीथेन बनाया। अगर कल आपको एग्जाम में ईथेन आ जाए तो आप परेशान मत होना कि ईथेन तो सर ने नहीं पढ़ाया था। मीथेन से ईथेन को डिराइव करना आपका काम है। जिस तरह मीथेन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके नाइट्रोमीथेन बना है, तो ईथेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रो ईथेन बनेगा। तो वो आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो पॉज करके आप ट्राई करें। ईथेन के साथ भी ऐसा ही रिएक्शन होगा। देन वी हैव हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा? एक तो ये आप याद रखिए कि हैलोजिनेशन में हम जो रिएक्शन करते हैं दैट इज बाय एक्साइटेड बाय द हेल्प ऑफ द लाइट। और वो भी कौन सा लाइट है? अल्ट्रावायलेट लाइट। एक ये पॉइंट आपने एग्जाम के लिए लिखना है। दूसरा आपने ये लिखना है कि ये जो हैलोजिनेशन है इसमें मतलब डेफिनेशन क्या है? हैलोजिनेशन का मतलब ये है कि आप किसी अल्केन में हैलोजन ग्रुप को ऐड करते हैं। लेट्स सपोज यू हैव एन अल्केन, आपके पास एक अल्केन है, उस अल्केन में आप X ऐड करते हैं। जैसे X को हम लोग किस लिखते हैं? हैलोजन लिखते हैं। तो जब आपका एक हैलोजन अल्केन के अंदर आ जाए, मतलब ऐड ना हो, सब्स्टिट्यूट हो जाए, यानी अल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पर X आ जाए, तब हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? दैट इज
alkane X. That process is called as halogenation. अब हेलोजेनेशन के लिए लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है। इसके अलावा ये जो रिएक्शन होता है ये फ्री रेडिकल बेस पे आगे चलता है। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको मैकेनिज्म नहीं बताने जा रहा हूँ, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं करो। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए मैं जस्ट आपको पॉइंट लिख रहा हूँ कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। लेकिन हम लोग आज इसको जस्ट पढ़ेंगे कि होता क्या हेलोजिनेशन में। हेलोजिनेशन में फिर से आप कोई एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज मीथेन, दोबारा मैं मीथेन लेता हूँ। CH4 CH, इस तरफ भी एक हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है, ठीक है, चारों तरफ हाइड्रोजन है। सो ये हमारे पास क्या है, मीथेन है। यहाँ पर हम लोग इसको रिएक्ट कर देंगे किसके साथ, HCl के साथ। सो व्हाट विल हैपन नाउ कि ये जो एक हाइड्रोजन है, ये जो एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन किसके जगह पर आएगा, इस हाइड्रोजन के जगह पर आ जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। सो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास बनेगा CH3, उसके साथ क्या आएगा, एक Cl आएगा। क्या नाम है इसका, क्लोरोमीथेन। अब अगर आप चाहो तो आप इसमें मजीद सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यानी इसी CH3Cl के साथ अगर आप लोग चाहो तो आप इसके अंदर एक और क्लोरीन ऐड कर सकते हैं। मतलब दोबारा आप इसको, सॉरी दिस इज नॉट HCl, सॉरी, डायरेक्ट हम लोग Cl2 क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे, मिस्टेक। सो दैट वाज नॉट HCl, दिस इज क्लोरीन गैस Cl2। अब आप देखिए ये आपका CH3Cl बन गया, मिथाइल क्लोराइड बना। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि सर अगर H चला गया तो फिर वो जो H है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो Cl2 को आप लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, Cl बॉन्ड Cl, एक Cl यहाँ पर कार्बन के साथ H होगा, ये जो H है ये इस क्लोरीन के साथ आएगा, यानी CH3Cl के साथ साथ हमें एक और चीज़ भी मिलेगा, क्या मिलेगा, HCl हमें मिल जाएगा, ये दो चीज़ें मिल जाएगी। अब आप देखें ये आपका क्लोरोमीथेन है, अगर इसके साथ मैं दोबारा से फिर से क्या अटैच कर दूं, एक और Cl2 ऐड कर दूं, तो फिर क्या होगा कि ये हमारे पास बनेगा CH, अब CH3 है ना, तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा, ये बनेगा क्या, CH2। क्लोरीन पहले से एक क्लोरीन अटैच था, अब एक और क्लोरीन आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे CH2Cl2, यानी दो Cl2 आ जाएंगे। नाउ इट इज डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन जो है ये इसका नाम हो जाएगा। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा काम देता हूं कि अगर CH2Cl2 में हम एक और क्लोरीन ऐड करेंगे तो आगे क्या बनेगा, ये आपका काम है। आप इसके अंदर उस वक्त तक आप क्लोरीन एटम ऐड कर सकते हैं जब तक इसके सारे हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए, यानी लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट में आपके पास एक ही कार्बन होगा, उस कार्बन के आसपास 4 क्लोरीन होंगे, CCl4। CCl4 को क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये मैं आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं कि आप उसको खुद करके दिखाओ। चले जनाब, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो हो गए, अब हम आते हैं थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन की तरफ। थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन वो हमारे पास है कंबशन, और कंबशन इस वक्त सर्दी का मौसम है, बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त जो गैस हीटर जो है उसका वो चूल्हा जो जल रहा है, वहाँ आप देख रहे हैं इस वक्त मीथेन गैस जो है इस पूरे कमरे को जो है वो हीट प्रोवाइड कर रहा है, और इस वक्त इस कमरे के अंदर कंबशन हो रहा है। और जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी के इंजन के अंदर भी जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जब जल रहे होते हैं, वो भी कौन सा रिएक्शन है, कंबशन है। तो आपका इंजन चला रहा है और आप उसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं। सो ये रिएक्शन बड़ा जाना पहचाना रिएक्शन है कंबशन। कंबशन में हम करते क्या है,
अल्केन तो कोई भी हो सकता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आसानी के लिए क्या लिखते हैं, मीथेन, CH4 लिखते हैं, मीथेन। मीथेन को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ, O2 गैस। मीथेन भी खुद के गैस। अगर आप बुक में देखें तो बुक में यहाँ पर G लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ जी मतलब ये गैस की सूरत में, ऑक्सीजन भी किस हालत में है, गैस की सूरत में है। तो अब इन दोनों को जब आप रिएक्ट करोगे, ये खुद से रिएक्ट नहीं करते वैसे, बिल्कुल खुद से। इसको थोड़ा सा शुरू में एक चिंगारी चाहिए, ठीक है, स्पार्क चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, फ्लेम, ठीक है, माचिस की तीली का थोड़ा सा काम आप ले लें। शुरू में आपको थोड़ा सा फ्लेम आपको देना पड़ेगा। जैसे आप थोड़ा सा फ्लेम दोगे तो फिर ये आपका जो अल्केन है वो जल जाएंगे, कंबस्ट करेंगे और आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। नंबर 1 हमेशा याद रखिए, यहाँ से ये की पॉइंट है कि जब भी अल्केन्स को कंबस्ट करेंगे, 2 चीज़ें लाजमी बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बन जाएगा। ये 2 चीज़ें लाजमी बनेंगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। इसके साथ साथ 891 किलो जूल पर मोल का हीट भी यहाँ से रिलीज होगा। तो इस वक्त ये जो कमरे के अंदर जो गैस हीटर के, शायद आपको आवाज़ आ रही हो, ये जो गैस यहाँ पर आपको जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो दरअसल ये हीट है, लेकिन 891 किलो जूल पर मोल का इतना हीट है, राइट। तो ये अल्केन का है, उस वजह से कॉल कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन के साथ मैंने क्या क्या बताया कि ये रिएक्शन इस वक्त कमरे के अंदर भी आपने देखा होगा, और इंजन के अंदर जो कंबशन इंजन है उनके अंदर भी ये रिएक्शन होता है। देन वी हैव सेकेंड हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम 2 तरह से ऑक्सीडेशन करते हैं। वैसे पहले ऑक्सीडेशन है क्या चीज़? ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड आप ले लें, अगर उस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर इससे हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, ऑक्सीडेशन कहते हैं। या इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाए तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। 3 तरीकों से आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रोजन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना, या ऑक्सीजन को ऐड करना, इसका ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन 2 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 जिसमें ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम हो, लिमिटेड सप्लाई में एक तरह का रिएक्शन होगा, और जब आप ऑक्सीजन तो फुल प्रोवाइड करोगे लेकिन कैटलिस्ट यूज करोगे फिर क्या होगा। तो 2 तरह के रिएक्शन है। नंबर 1 लिमिटेड सप्लाई, ऑक्सीजन बहुत कम है, उसके लिए क्या करना होगा, आपके पास CH4 है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन है। जब आप ऑक्सीजन को मीथेन के साथ रिएक्ट करेंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बिल्कुल ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, इस तरह का रिएक्शन है। यहाँ पर फ्लेम यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्लेम नहीं, ऑक्सीजन आपका लिमिटेड सप्लाई है। कार्बन डाइऑक्साइड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा यहाँ पर, राइट। वाटर बनेगा, राइट, एंड कार्बन ब्लैक, ये जो S मैंने लिखा हुआ है ना, S मीन सॉलिड, ये कार्बन ब्लैक बन जाएगा। यानी ये डिपेंड करता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भाई अगर मुझे कार्बन ब्लैक चाहिए तो फिर मैं क्या करूं, अल्केन से किस तरह कार्बन ब्लैक डिराइव करना है, तो आपने बताना है कि अगर अल्केन को ऑक्सीडाइज किया जाए लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन में तो आपको कार्बन ब्लैक मिलेगा। अगर वो कहते हैं कि कार्बन ब्लैक ना मिले, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले, तो फिर आप बोलो कि उसको हम लोग क्या करेंगे, कंबस्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ओके, ये रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ है इसको, ठीक है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सेकेंड ईयर में जब भी आप लोग एग्जाम पेपर देख लेते तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या चीज़ हमने बनाना है और आप कैसे बनाओगे। या तो वो आपको प्रोडक्ट देंगे फिर कहेंगे कि ये किस तरह बना, या तो वो आपको कहेंगे कि आप अल्केन से किस तरह ये चीज़ें बनाओगे। प्रोडक्ट देकर आपसे रिएक्टेंट का पूछा जाएगा या रिएक्टेंट देकर आपसे प्रोडक्ट का पूछा जाएगा, तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए। दूसरा क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज़ करके भी हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। अब कैटलिस्ट हमारे पास क्या है, कॉपर है, और बहुत ज़्यादा हीट हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी आपको देना पड़ेगा, साथ ही साथ 200 का प्रेशर भी देना पड़ेगा। याद रखिए, शुरू में भी मैंने बताया था कि अल्केन्स के जो रिएक्शंस होते हैं उसको अब्जॉर्ब से या तो लाइट देंगे या हीट देंगे या प्रेशर देंगे या कैटलिस्ट देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए प्रेशर भी है, हीट भी है, ये आप प्रोवाइड करोगे। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन है, इसको 2 ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद किया हुआ है। इसका मतलब ये कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव है, राइट। कॉपर की मौजूदगी में हम इसको इस O2 के बजाय हम लोग O
ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। सो अब जब आप इसको कैटलिस्ट की मौजूदगी में मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास सबसे पहले क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, मीथानॉल। ये एक की मैं आपको देता हूँ, वो की मैं यहाँ पर आपके लिए लिख लेता हूँ। पहले आप देख रहे से CH4 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, CH3OH। ऐसा लग रहा है कि CH4 अभी भी मौजूद है, CH3 और ये CH4। एक ऑक्सीजन अगर आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हुआ है, ऐसा कि ऑक्सीजन इसके अंदर क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन तो हो गया। लेकिन अब देखो CH3OH बना, OH अल्कोहल की निशानी है, तो जब OH बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथानॉल, मीथानॉल। और मीथानॉल क्या है, ये हमारे पास एक अल्कोहल है। जब इसी मेथनॉल को CH3OH मेथनॉल को दोबारा आप ऑक्सीडाइज करेंगे उसी तरह कॉपर, प्रेशर, टेम्परेचर की मदद, तो मिथानॉल से आपको क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। आपके लिए क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। ज़रा हिसाब किताब अगर आप कर लें तो आप ज़रा चेक कर लें कि यहाँ पर CH3OH था, CH3OH के साथ अगर आप देखें C डबल बॉन्ड O, CO, लेकिन अब देखिए 1 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे। सो 4 हाइड्रोजन से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस बार भी ये ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन इस बार ये ऑक्सीडेशन किस तरह से है कि इसे हाइड्रोजन आपने क्या किया हुआ है, रिमूव कर दिया हुआ है। सो C डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भी ऑक्सीडेशन हो गया, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा। फॉर्मल्डिहाइड मैंने HC डबल बॉन्ड OH इधर लिखा हुआ है, HC डबल बॉन्ड OH। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे उसी तरह कंडीशन में तो फिर आपके पास HCOOH आएगा। अब ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर क्या है H। सो HCOOH, HCOOH ये है। अब ये क्या है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। जब इसी फॉर्मिक एसिड को आप फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे HCOOH को, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आपके पास लास्ट में आ जाएगा। तो मैं आपको की बताने जा रहा हूँ। की वो है कि आपने इसको याद रखना है, ये एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपके लिए वो की लिख देता हूँ, ठीक है। की लिख देता हूँ। की ये है कि जब भी आप अल्केन को ऑक्सीडाइज करोगे, या ये इस तरह का निशान, तो आगे आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ये आपके एग्जाम के लिए लाजमी है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो आपके जहन में होगा कि अल्केन को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तो अल्कोहल आ जाएगा। अगर आपने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो आपको आगे जाकर क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ये की है, माइंड में रखना है इसको। अगर आपने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो आगे आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। बस ये एक की है। अल्केन से अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से एसिड बनेगा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो इसके साथ ही आज मैंने आपको रिएक्शंस पढ़ा दिए, अल्केन्स के रिएक्शन भी पढ़ा दिए। आई होप आपको समझ आ गया हो। आप इसको लिख ले। रजिस्टर हमेशा आपके सामने होना चाहिए, पेंसिल पेन आपके सामने होना चाहिए। इन चीज़ों को लिखना होगा, बार बार पढ़ना होगा, तब जाकर ये आपके लिए आसानी पैदा करेगा। प्लस हम यूज़ करते हैं एक एग्जांपल मीथेन को, आप इथेन प्रोपेन आप खुद से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक प्रोडक्ट आपके लिए बना रहे हैं तो अगर आप रिएक्टेंट को चेंज करोगे, मीथेन की जगह इथेन इस्तेमाल करोगे, तो आपका प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। उसका नाम आपकी मर्जी है, आपको लिखना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। वरना अगर आपने सिर्फ बोर्ड को देखा, आप खुश हो गए, तो इससे शायद आपको ज़्यादा अच्छे नंबर ना मिले, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होगा। और हमें वीडियो में सारा का सारा प्रैक्टिस नहीं करा सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, राइट। 1 घंटे का हो जाएगा, 1.5 घंटे का हो जाएगा, इसीलिए कुछ वर्क आप लोगों पर मैं छोड़ रहा होता हूँ। थैंक यू, वीडियो देखने का शुक्रिया, और दुआ में हमेशा के लिए मुझे याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।